बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पोस्टमार्टम स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने, पहला इस्तीफा भी आ गया है। लेकिन क्या ये इस्तीफों का सिलसिला अभी आगे चलेगा या फिर डिटाई का मामला चलता रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े मशवरे भी आने शुरू हो गए हैं। एक तरफ बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के ऊपर गौर चल रहा है, टेस्ट और व्हाइट बॉल क्रिकेट के अलग अलग कप्तानों के हवाले से बात चल रही है, उसके हवाले से ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब बाबर आजम को बचाने के लिए लोग मैदान में उतर आए हैं। बाबर आजम की कप्तानी को बचाने के लिए दौरा है ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा पाकिस्तान का अगला इम्तिहान है। बड़े बड़े कप्तान वहां पर उनकी कांपें टांग रही थी, तो वर्ल्ड कप में इस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला कप्तान अब कहा जा रहा है उसको ऑस्ट्रेलिया के लिए बरकरार रखा जाए। और ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है उसको बरकरार रखने के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे तफसील के साथ। नया हमारा बॉलिंग कोच कौन बनने जा रहा है, एक नाम सामने आ गया है बॉलिंग कोच के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि जनाब बाबर आजम पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उनके पहुंचने पे जो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ है, जो अवाम का एक जम्मे गफीर उनके इस्तकबाल के लिए जमा हुआ, जिसके ऊपर बात हो रही है और उनके लिए जो नारेबाजी की गई है उसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नया कप्तान कौन होगा? जी हां, व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अलग कप्तान, रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग कप्तान। बादशाहत को, जिसको आप कहते हैं कि स्प्लिट करने का प्लान किया जा रहा है। एक कप्तान इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि वो तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी करे और फिर वो अपनी एक अलग से टीम बना ले और वो टीम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक भी ना माने और वहां पर फिर सिलेक्शन के मामले में भी धमकियां दी जाएं और फिर कप्तानी के मामले में भी धमकियां दी जाएं। तो इस सारी सिचुएशन के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आज से मुशावरती अमल शुरू हो गया है। इस मुशावरती अमल में अब मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को बुलाया जा रहा है, जिसमें वसीम, जिसमें मिसबाउल हक हैं, इसमें क्रिकेटर्स में ऑब्वियसली शाहिद आफरीदी भी शामिल हैं, राशिद लतीफ़ को भी बुलाया जाएगा, मोहम्मद हफीज़ को एक बार फिर दावत दी जाएगी, अजहर अली भी इसका हिस्सा बनेंगे और इसके अलावा कुछ दीगर नाम भी हैं, उमर गुल भी हैं जिनको बुलाया जाएगा, उनसे भी राय ली जाएगी। और हमारे रमीज रजा साहब कह रहे हैं सिस्टम सारा खराब हो गया है। रमीज रजा साहब, आपके होते कौन सा सिस्टम ठीक था? आपने भी सत्यानाश कर दिया था पाकिस्तान की टीम का। बाबर आजम को बतौर कप्तान आप मुसल्लत करके इतना हाईली रेट कर रहे हैं और अब भी बाबर आजम की साइड ली जा रही है, जो कि मेरी समझ से बाला तरह। देखिए, बाबर आजम बतौर बल्लेबाज, अगेन मैं कहता हूं कि कोई भी नहीं कहता कि आप उसको टीम से बाहर निकालें। उसकी बल्लेबाजी जैसी भी है, जो भी है, मतलब ही इज आउट ऑफ फॉर्म, बट आई स्टिल थिंक कि उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए, टेस्ट टीम का भी हिस्सा होना चाहिए, ओडीआई का भी होना चाहिए, T20 के ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन यहां पर टेस्ट और ओडीआई का तो उसको जरूर हिस्सा होना चाहिए। और उसकी अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की टीम में। वो जबरदस्त बल्लेबाज है, ऑब्वियसली हाईली स्किलफुल है, सारी चीजें। लेकिन कप्तान मुसल्लत करना किसी को, ये वजह क्या है, मुसीबत क्या है कि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। आप एक खिलाड़ी को बार बार कह रहे हैं जी उसको मौका दें, उसको सीखने दे रहे। भाई 3 साल हो गए, जो 3 साल में चलिए मुझे बता दे कि वो 20% 30% इंप्रूव हुआ हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। वही गलतियां जो आज से 3 साल पहले बाबर आजम दोहरा रहे थे, वही गलतियां अब दोहरा रहे हैं। बाबर आजम को
उनकी अपनी फ्रेंचाइज ने कप्तानी से निकाल के वो दूसरी फ्रेंचाइज में गए, वहां पर भी उन्होंने कहा कि जी मुझे कप्तान बनाओ क्योंकि मैं पिछली फ्रेंचाइज में कप्तान था। अब मतलब ये सिचुएशन है, बाहर के मुल्क में खेलते हैं, श्रीलंका में खेले तो वहां उनको कप्तान नहीं बनाया गया, तो उनको कोई बॉर्न लीडर तो है नहीं बाबर आजम। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। अब शाहिद आफरीदी मैदान में उतर आए हैं, वो कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो कसूरवार नहीं है, बाबर आजम को अभी मौका देना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम को ही कप्तानी देनी चाहिए। देखिए बात यह है कि वो प्रॉब्लम कुछ और है सर, मतलब प्रॉब्लम वही है कि शाहीन शाह अफरीदी, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी है, एक तरफ जो है वो आपके शादाब खान है, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान है और फिर बाबर आजम है। ये चारों लोग जो हैं इनका एक चौकड़ा बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, इसको टूटने नहीं देना चाहते कुछ लोग, और उनको खतरा यह है कि ये टूटेंगे तो उनके भी मामलात खराब होंगे। अब बाबर जिस तरह से शाहीन को सेव करता है, जिस तरह से जो है वो शादाब को सेव करता है, जिस तरह से रिजवान को बचाता है, कोई और तो नहीं बचाएगा ना। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो जिनके लिए पाकिस्तान टीम की जीत इंपॉर्टेंट होगी। यहां बाबर आजम के लिए जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए मैच इंपॉर्टेंट है। वो मैच क्यों खिलाते हैं हर खिलाड़ी को, अभी आपको बताता हूं। वर्ल्ड कप में हर खिलाड़ी को तकरीबन 6.5 लाख रुपया एक मैच खेलने का मिला है। 6.5 लाख रुपया एक मैच खेलने का। जिसने 9 मैचेस खेले ना उसको तकरीबन 60 लाख रुपए मिल गए हैं सर। 60 लाख रुपए उसको मिले हैं। 7 करोड़ रुपया इसके अलावा है जो आईसीसी ने देना है पाकिस्तानी टीम को, वो भी इन्हीं खिलाड़ियों के अंदर तकसीम होगा। तो ये करोड़ से ऊपर ये कमा के आए हैं 1.5 महीने में, और हम पागल हो गए हैं। हम जो है वो चीख के पागल हो गए हैं। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों कुछ कर लो, हमारा वर्ल्ड कप गया। उनको टेंशन ही नहीं है भाई। जिसके पास शाम को हारने के बाद भी 10-12 लाख रुपया आ जाए, हारने के बाद भी, तो उसको टेंशन क्या है? जीतने से कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ने वाला। तो वो ये जो मतलब सब कुछ मुंह बंद कर दिए, 60 लाख रुपए महीने का लगा दिया, किसी के 40 लाख, किसी के 30 लाख, किसी के 25 लाख। अरे भाई सबको मौजें करवा दी, उसके बावजूद परफॉर्मेंस 0/ठुल्ला। तो ये जो चीज है, ये भाई ये परफॉर्मेंस जो है, इसके साथ आप ये कहें कि जी कसूर सिर्फ कप्तान का नहीं है, सबका कसूर। मैं मानता हूं सबका कसूर है, लेकिन कप्तान जो जिन खिलाड़ियों को नहीं होना चाहिए था उनको कप्तान क्यों लेके गया? सब कह रहे थे कि शादाब को ना लेके जाओ, क्यों लेके गए शादाब को? सब कह रहे थे कि इमाद को लेके जाओ, सब कह रहे थे सरफराज को लेके जाओ, सलमान आगा को। आपने क्या यूटिलाइज किया पूरे वर्ल्ड कप में? आप कहते हैं कि उसको बॉलर के तौर पे जितनी उसको मार पिटी है आपने देख लिया पूरे वर्ल्ड कप में। जब भी आपने उसको मौका दिया 2 ओवर से ज्यादा वो ओवर्स नहीं कर सका, आपको उसको वापस बुलाना पड़ा। सरफराज को लेकर के जाने में क्या मसला था? आपको 5वें नंबर पे एक अच्छा बल्लेबाज मिलता, आपके लिए अच्छा होता। बॉलर्स में बहुत सारी ऑप्शंस थी आपके पास, आप उनको लेके जा सकते थे। आमिर को तो छोड़ ही दीजिए ना, उसको तो आप शजरे ममनुआ करार दिया हुआ है आपने। लेकिन कप्तान का कसूर नहीं है। अरे भाई वो कहता है ये मेरी टीम है, मैं इसको लेके जा रहा हूं, मैं मेरी टीम नंबर 1 टीम बन के आएगी, ये कहा था ना आपके कप्तान ने। तो अब वो नहीं बनी तो कप्तान को स्टेप डाउन करना चाहिए। पहुंचे हैं जनाब लाहौर आज मौसूफ, 10 से 15 लोग होंगे कैमरे में। वो भी कोई कह रहा है किंग, साथ में वीडियो बनाए जा रहे हैं, साथ में कह रहे हैं किंग लव यू बाबर, किंग लव यू टू, और साथ में आगे तो हो जाओ, पीछे तो हो जाओ। और बाबर भी कह रहा है भाई देखना कहीं गिर ना जाना, देखना कहीं। टोटल 10 लोग भी नहीं होंगे एक गाड़ी में पूरे आने वाले लोग, और वो इस्तकबाल करने जा रहे हैं। तो अभी भी आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी इस वक्त बतौर कप्तान ना सिर्फ अथॉरिटी डिस्टर्ब्ड है, बल्कि आपको जो है वो आपकी फेम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो आपकी ओरिजिनल जो स्किल है वो आपकी बल्लेबाजी है। बाबर आजम कप्तानी छोड़ दो, वरना बल्लेबाजी से भी जाओगे। एक और झटका लगा तो आपकी टीम में जगह नहीं बचेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं बतौर एक खैर खा आपको मशवरा दे रहा हूं, छोड़ दो कप्तानी
अपनी बैटिंग पे फोकस करो। जो लोग तुम्हें कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें कप्तान होना चाहिए, वो तुम्हें मजीद जलील करना चाह रहे हैं। मुझे तो शायद आफरीदी के प्लान में भी जो है वो नजर आ रही है चीज कि इसको वहां भी भेजो। ये वहां तो बड़े बड़े कप्तान हारते हैं, ये वहां भी हारेगा, पक्का पक्का चला जाएगा, ताकि मेरा दामाद जो है वो बन जाए कुछ। मुझे तो इस तरह की लगता है सिनेरियो बनता नजर आ रहा है कि ऐसा निकले कि टीम के अंदर से ही। तो भाई अपनी जगह बचाओ, अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करो। वहां जाके ऑस्ट्रेलिया में एक दो अच्छी इनिंग्स भी खेल ली, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और वहां पर कप्तानी का मामला पड़ा हुआ है। बहरहाल अब बात की जा रही है कि जी व्हाइट बॉल के लिए अलग कप्तान और रेड बॉल के लिए अलग कप्तान, नाम भी सामने आ रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया, सरफराज के बारे में भी बात हो रही है कि टेस्ट का उसको कप्तान बना दिया जाए। और उसके बाद रेड बॉल क्रिकेट में भी स्प्लिट कैप्टनसी के ऊपर बात हो रही है। बाबर आजम की कप्तानी जाएगी या नहीं जाएगी, अगले 24 से 48 घंटे में फैसला हो जाएगा। अगर रहेंगे तो वो किस फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे। बहरहाल उनको बचाने की कोशिशें भी हो रही हैं, उनकी कप्तानी को सेव करने की भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस्तीफे आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और मॉर्नी मॉर्कल सर, इसको तो वाकई रिजाइन करना चाहिए था। पाकिस्तान के बॉलर्स को सबसे ज्यादा मार पड़ी है, फास्ट बॉलर्स को। हाईली मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर ऑफ द वर्ल्ड कप हारिस रऊफ है, 550 रन खाए उसने वर्ल्ड कप में। और दूसरे नंबर पे श्रीलंका का मधुशंका, तीसरे नंबर पे फिर आपका शाहीन शाह अफरीदी। अब आप बताएं मुझे कि इस्तीफा बनता था या नहीं बनता था। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है पाकिस्तान की टीम हारती है या जीतती है। आपको कोच अपने मुल्क का रखना चाहिए, बॉलिंग कोच और दूसरा कोच भी अपने मुल्क का रखना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान की वैल्यू क्या है। उनको दुख पहुंचे शाम को जब पाकिस्तान हारे, तो उनको दुख पहुंचे। ये एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, मिकी आर्थर भी अपने एक्सप्रेशंस दिखाता है, मलका जज्बात बना हुआ होता है वो। उस वक्त जो है वो कभी ये कर रहा होता है, कभी वो कर रहा होता है, चेहरे के बदल बदल के एक्सप्रेशंस दिखाता है। बाद में कहता है आई एम विद बाबर, लेट हिम लर्न, उसको सीखने दो अभी। अरे भाई, हमने कोई स्कूल खोला हुआ है सीखने का? उसको नीचे डोमेस्टिक में भेजो, कप्तानी करवा के सिखाओ, वहां पे पूरी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खिला के उसको देखो कि वो वहां पे आपको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जितवाता है। वहां पे मुकाबला कर लो सब कप्तानों को और देख लो कि किसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। क्या आपने यहीं पे मुसल्लत करना है उसको कप्तान बना के? बहरहाल उमर गुल के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि उमर गुल को पाकिस्तान का नया बॉलिंग कोच मुंतखब किया जा रहा है। आई थिंक सो, वेरी गुड चॉइस। उमर गुल हैज बीन अ वेरी गुड बॉलर फॉर पाकिस्तान, खास तौर पे वाइट बॉल में तो शानदार, और रेड बॉल में भी उसका अपना किरदार है। वो अच्छी कोचिंग भी कर लेता है, अफगानिस्तान की भी कोचिंग की है उसने। अफगानिस्तान, उसकी कोचिंग में अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स लेनी शुरू कर दी हैं। अब उमर गुल को पाकिस्तान का कोच बनाया जा रहा है, बॉलिंग कोच। आई थिंक सो, बहुत बेहतर है, मॉर्नी मॉर्कल से तो बहुत बेहतर है। अब अगला इस्तीफा किसका आएगा, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आपके ख्याल में अगला इस्तीफा किसका आना चाहिए? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां से आएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।